में सबसे पहले आपको बताते हैं कि पेमरा का आजादी सहाफत पर बड़ा वार। पेमरा की जानिब से 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल होने पर सहाफी तंजीमों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मुल्तान, लिया, जहानिया, कहरोड़ पक्का समेत जनूबी पंजाब भर में एहतजाज किया गया। सियासी जमातों, लेबर तंजीमों, एपका और सिविल सोसाइटी की पेमरा के इकदाम पर शदीद नारेबाजी। 24 न्यूज के लाइसेंस मुअत्तली का फैसला वापस लेने का मुतालबा। पेमरा का आजादी सहाफत पर बड़ा वार। पेमरा की जानिब से 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल होने पर सहाफी तंजीमों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। मुल्तान, लिया, जहानिया, कहरोड़ पक्का समेत जनूबी पंजाब भर में एहतजाज किया गया। सियासी जमातों, लेबर तंजीमों, एपका और सिविल सोसाइटी की पेमरा के इकदाम पर शदीद नारेबाजी भी की गई है, जबकि 24 न्यूज की लाइसेंस मुअत्तली का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया गया है। आपको बता रहे हैं पेमरा का आजादी सहाफत पर बड़ा वार। पेमरा की जानिब से 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल होने पर सहाफी तंजीमों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। चैनल 24 न्यूज की लाइसेंस मुअत्तली के खिलाफ सहाफी तंजीमें, सियासी जमातें, लेबर तंजीमें और ऑल पाकिस्तान क्लरिकल एसोसिएशन सरापा एहतजाज हैं। मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। तफसीलात बिलाल न्याजी की इस रिपोर्ट में। ये दावते हम नहीं मानते, जुल्म के ये दावते हम नहीं मानते। चैनल 24 के लाइसेंस मुअत्तली के खिलाफ मुल्तान में सहाफती, सियासी और समाजी तंजीमें सरापा एहतजाज बन गई। प्रेस क्लब मुल्तान के बाहर मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेरे तमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में सहाफियों, समाजी रहनुमाओं, लेबर यूनियन के अहदेदारों की बड़ी तादाद जमा हुई। मुजाहरे में पेमरा के इक़दाम पर शदीद नारेबाजी की गई। सदर मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट शकील बलोच का कहना था कि पेमरा का इक़दाम नाकाबिले बर्दाश्त है। ये एक ऐसा इक़दाम है जिसकी वजह से पाकिस्तान में सहाफत के लिए काम करने वाले लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की जा रही हैं, जो कि उनका मुआशी कत्ले आम होने के साथ साथ आम लोगों को जो इंफॉर्मेशन फराहमी का हक है उससे भी महरूम किया जा रहा है। पेमरा की जानिब से जिस तरीके से 24 चैनल पर पाबंदी आयद की गई और इसकी नशियात बंद की गई, इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। मुल्तान जर्नलिस्ट और तमाम साथी हल्के शदीद मजम्मती करते और एहतजाज भी करते हैं कि हुकूमत ये वो हुकूमत है जो पाकिस्तान के अंदर करोड़ों नौकरियां देने का दावा करके इक़्तिदार के अंदर आई थी, लेकिन जब से मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में आई है उस वक्त से पाकिस्तान के हजारों सहाफी जो है बेरोजगार हो चुके हैं। पेमरा की जानिब से इसका लाइसेंस मंसूख करना इंतहाई हुकूमत का बुज़दिलाना फेल है। मैं इसकी इंतहाई पुरजोर मजम्मत करता हूँ। देखें, मीडिया पाकिस्तान का चौथा सतून है। हर जमहूरी हुकूमत में हर शख्स को ये आज़ादी हासिल है कि वो अपनी आज़ादी राय का इजहार कर सके। एहतजाजी मुजाहरे में शरीक जनरल सेक्रेटरी मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट शफकत भुट्टा, फाइनेंस सेक्रेटरी राना इरफान और इलेक्ट्रॉनिक कैमरामैन एसोसिएशन से तनवीर गिलानी ने भी पेमरा से फौरी तौर पर फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। एहतजाजी मुजाहरे में शरीक जमीयत उलमा इस्लाम के नायब अमीर ने पेमरा के इक़दाम को सच की आवाज दबाने के मुतरादिफ करार दिया। 24 की ये जो बंदिश है ये हक और सच की आवाज को दबाने के मुतरादिफ है और गरीब आवाम के जो मसाइल हैं 24 की विसातत से जो मुअस्सर हल्के तक पहुंचते थे उनको दबाने की एक साजिश है। हम हर सतह तक जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि पेमरा पहले कहाँ था जब ये चैनल इस लाइसेंस पे चल रहा था, अब जब हजारों लोगों की नौकरियां यहाँ पे दो पे लगी हुई हैं, हम किसी सूरत जो है ना इसका लाइसेंस मुअत्तल नहीं होने देंगे। अगर वो ये चाहते हैं कि तमाम खबरें उनके मुताबिक दिखाई जाएं तो ऐसा कभी नहीं होगा और ये तमाम निजी चैनल पीटीवी चैनल नहीं बन सकते। 24 चैनल हक सच की आवाज पे खड़ा हुआ है और ये ऐसे ही खड़ा रहेगा। हम यही मुतालबा करेंगे कि अगर ये लाइसेंस फौरी तौर पर बहाल नहीं करते तो हम कैमरामैन यूनियन हम इस एहतजाज को वसी करेंगे। एहतजाजी मुजाहरे में समाजी रहनुमा मलिक उमर गंबो, इमरान यूसुफ, इरिगेशन डिपार्टमेंट से एपका अहदेदार अजमल सियाल, मोहम्मद इरशाद, एपका एक्साइज जनरल सेक्रेटरी नियाज ढुलू, उमर अली माहर, आमिर अली गुज्जर और अबू बकर शरीक थे। एहतजाजी मुजाहरे में कैमरामैन एसोसिएशन से अरशद गुज्जर, ताहिर अब्बास, आसिफ इकबाल, चौधरी खलील, मोहम्मद रिजवान, आमिर शाह, करार हैदर और आबिद बलोच और दीगर शरीक हुए। मुजाहरे में यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन से मकसूद चौहान, अली रियाज, अदनान याकूब, उमैर अली खान, मलिक आमिर, जाहिद जमाल और दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन जाहिद जमाल और करार हैदर के साथ बिलाल नियासी, मुल्तान।
बुलेटिन में आपको बताते हैं कि मुस्लिम लीग काफ की क़यादत का 24 न्यूज से भरपूर इजहार यकजहती 24 न्यूज चैनल के लाइसेंस की मुअत्तली काबिल अफसोस और बिला जवाज है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन और MNA मोनिस इलाही का 24 न्यूज चैनल का लाइसेंस फौरी बहाल करने का मुतालबा। कहा कि पैमरा मीडिया के साथ बर्दाश्त और दोस्ताना रवैया रखे। इजहार राय पर पाबंदी जमहूरी हुकूमतों के लिए नुकसानदेह साबित होती है। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने 24 न्यूज से भरपूर इजहार यकजहती किया है। चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने कहा कि 24 न्यूज चैनल के लाइसेंस की मुअत्तली काबिल अफसोस और बिला जवाज है। उन्होंने मुतालबा किया है कि पैमरा चैनल का लाइसेंस फौरी तौर पर बहाल करे, पैमरा मीडिया के साथ बर्दाश्त और दोस्ताना रवैया इख्तियार करे। इजहार राय पर पाबंदी जमहूरी हुकूमतों के लिए नुकसानदेह साबित होती है। पैमरा के इस इकदाम की हिमायत नहीं की जा सकती। उनका मजीद कहना था कि इजहार राय पर पाबंदी के साथ साथ मुलाजिमीन को भी बेरोजगार करने का तासुर पैदा होता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हमेशा आजाद मीडिया और इजहार राय की आजादी की अमली हिमायत की है, हमेशा सहाफत और सहाफियों का खुलकर साथ दिया है। और जहानिया की सहाफी बरादरी 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज है। प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहरा किया है और 24 न्यूज की गैर कानूनी बंदिश फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा किया। ये रिपोर्ट देखिए। जहानिया प्रेस क्लब में 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में जहानिया प्रेस क्लब के सीनियर मेंबरान ने शिरकत की। सहाफी बरादरी का कहना था कि 24 न्यूज की बंदिश नाकाबिले कबूल है। हक और सच दिखाने पर पैमरा ने गैर कानूनी इक़दाम करते हुए नशरियात बंद की, जिसकी शदीद मुसम्मत करते हैं। सहाफी बरादरी का कहना था कि वो 24 न्यूज के शाना बशाना खड़े हैं। जहानिया के तमाम सहाफी 24 न्यूज की बंदिश की सख्त मजम्मत करते हैं। 24 न्यूज को सच दिखाने पर बंद किया गया है। ये आज़ादी सहाफत पर हमला है। हम इसे किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर 24 न्यूज को बहाल किया जाए, वरना ये एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क तक फैलाया जा सकता है। हम 24 पर पाबंदी की मजम्मत करते हैं और जहानिया प्रेस क्लब के तमाम दोस्त मुकम्मल तौर पर 24 के साथ है और ये आज़ादी सहाफत पर हमला है और हम इस एहतजाज को वुसअत दे सकते हैं अगर गवर्नमेंट ने ये तब्दीली ना की या कानून को ना बदला। सहाफियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर 24 न्यूज की नशरियात बहाल की जाएं। बसूरत दीगर एहतजाज का दायराकार वसी किया जाएगा। इस मौका पर 24 न्यूज के हक में नारे भी लगाए गए। माजिद असलम, जहानिया। और 24 न्यूज की लाइसेंस मुअत्तली पर सियासी जमातें यकजुबान हैं। मुल्तान में नून लीग, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शुरुका का चीफ जस्टिस से 24 न्यूज चैनल की बंदिश का खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे जुनेद अनवर। आजादी सहाफत पर हमला, सच की आवाज दबाने की कोशिश। चैनल 24 की लाइसेंस मुअत्तली के खिलाफ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सियासी रहनुमाओं ने 24 न्यूज की बंदिश को सहाफत पर हमला करार दे दिया। जिलाई अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का कहना था कि मीडिया रियासत का चौथा स्तून है जो अवाम का तर्जुमान बनता है। हुकूमत उस पर हमला आवर हो जाती है। चैनल 24 का लाइसेंस फौरी तौर पर बहाल किया जाए और सहाफियों और मीडिया के नुमाइंदों और जिम्मेदारान पर हुकूमती दबाव को खत्म किया जाए और अपनी नाअहली का मलबा मीडिया पर डालने का सिलसिला बंद किया जाए। लीगी रहनुमा राना सज्जाद का कहना था कि 24 न्यूज पर हमला आजादी सहाफत पर शब खून है, जिसकी हर सतह पर पुरजोर मुजम्मत करते हैं। और आजादी सहाफत पर जो इन्होंने शब खून मारा है, इनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए और 24 न्यूज का जो है वो लाइसेंस जो है वो फिलफौर बहाल किया जाए। लीगी रहनुमा उस्मान खान बाबर का कहना था कि हुकूमत को तनकीद पसंद नहीं। 24 न्यूज अवाम की आवाज बना तो हुकूमत आपे से बाहर हो गई। 24 चैनल का जो लाइसेंस मंसूख किया गया है उसको बहाल किया जाए और ये जो आज़ादी सहाफत पर उन्होंने जो शब खून मारा है उसको हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। अगर ये जल्द से जल्द बहाल ना किया गया हम इसका भरपूर एहतजाज करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाहिद रजा सदीकी का कहना था कि हुकूमत जमहूरी रिवायात पर यकीन नहीं रखती, हुकूमत को तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए। 24 न्यूज जमहूरी रिवायात का अमीन है। कैमरा की सीढ़ी इस्तेमाल करते हुए एक न्यूज चैनल को 24 को बंद करने का जो उनका एक प्रोग्राम है, ये हकीकत में तो सहाफत का गला घोंटने के मुतरादिफ है। हुकूमत जितनी भी कोशिश कर ले, अब उसकी जो बददियानती लूट मार जो है वो छुप नहीं सकती।
जिलाई जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी अतर अजीज एडवोकेट का कहना था कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। पैमरा हुकूमत को खुश करने पर लगा हुआ है। 24 न्यूज पर किसी किस्म की पाबंदी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरामैन करार हैदर के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। पंजाब के इंतजामी मामलात में मुल्तान को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट, कहते हैं जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में भी मुकम्मल फाल होगा, जहां एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हफ्ते में 3 रोज मौजूद रहेंगे। तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब से मुतालिक वादे और मंशूर पर अमल करके दिखाया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जनूबी पंजाब के इंतजामी मामलात के हवाले से ट्वीट की गई। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब के इंतजामी मामलात में मुल्तान को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में भी मुकम्मल फाल होगा, जहां एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हफ्ते में 3 रोज मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब से मुतालिक वादे और मंशूर पर अमल करके दिखाया है। जनूबी पंजाब के अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जाएंगे। हुकूमत ने जनूबी पंजाब को 3 सूबों में तकसीम कर दिया। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी ने कहा कि 800 साल कबल मुल्तान सूबे की अलग शनाख्त रखता था। हुकूमत ने जनूबी पंजाब सूबे का वादा पूरा नहीं किया बल्कि मजाक किया है। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी ने हुकूमत की जानिब से जनूबी पंजाब सूबे का वादा पूरा करने के ऐलान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जनूबी पंजाब के 3 सूबों में तकसीम कर दिया है। सेक्रेटेरिएट बहावलपुर और कैंप ऑफिस मुल्तान और डीजी खान में कायम करने का ऐलान आपस में लड़ाने की साजिश है। बुज़दार हुकूमत ने जनूबी पंजाब के लोगों में नफरत का बीज बो दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि 800 साल कबल मुल्तान सूबे की अलग शनाख्त रखता था। हुकूमत ने जनूबी पंजाब सूबे का वादा पूरा नहीं किया बल्कि मजाक किया है। और कहां बनेगा जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट? तर्जुमान वजीर आला पंजाब पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी ने बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट को मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट के बयान को मुस्तरद करता हूं। मुल्तान का मुकदमा लड़ूंगा। सेक्रेटेरिएट की जगह के तयन के लिए अवामी रेफरेंडम की तजवीज दे दी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बहावलपुर में होगा। तर्जुमान वजीर आला पंजाब नदीम कुरैशी बरस पड़े। कहते हैं कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान के बयान को मुस्तरद करता हूं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिर्फ सरकारी मुलाजिम है। मेरी वजीर आला पंजाब उस्मान बुजार से सेक्रेटेरिएट बारे बात हुई। वजीर आला और वजीर खारजा ने यकीन दहानी कराई कि सेक्रेटेरिएट मुल्तान में काम करेगा। जहां तक बात है भावलपुर सेक्रेटेरिएट की, तो मैं कैटेगोरिकली एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान साहब के इस स्टेटमेंट को न सिर्फ मुस्तरद करता हूं बल्कि मैं शदीद अफसोस का इजहार करता हूं। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उनको गवर्नमेंट ने असाइनमेंट दी है। उनका मजीद कहना था कि मुल्तान के बेटे जिंदा हैं, मुल्तान की लड़ाई लड़ेंगे। मैंने अपने मुल्तान का मुकदमा लड़ना है। मुल्तान के अरकान असम्बली खामोश नहीं बैठेंगे। जो शख्स भी ये बात कहता है कि भावलपुर सेक्रेटेरिएट भावलपुर चला गया, मैं ना सिर्फ उसकी बात को मुस्तरद करता हूँ और उसको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह की कोई साजिश मुल्तान के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। हम मुल्तान शहर की तारीखी, जोग्राफिकल, इकोनॉमिकल और मुल्तान की को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं होने देंगे। नदीम कुरैशी का मजीद कहना था कि जनूबी पंजाब के मेंबरान असम्बली से वोटिंग करा ली जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमती जमात के मेंबरान के लिए एहतजाज करना मुश्किल होता है, मगर फिर भी मुल्तान के खिलाफ कोई साजिश कबूल नहीं करेंगे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। 100 दिनों का वादा किया गया, वो अजीब मजाक बन गया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट पर सराइकी जमातों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सराकिस्तान कौमी काउंसिल के सदर जहूर दरीजा, चेयरमैन सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी राना फराज नून समेत दीगर ने शिरकत की। सराइकी खित्ते की 6 करोड़ आवाम के साथ वादा पूरा नहीं किया गया। मजीद तफसीलात बिलाल न्याजी की इस रिपोर्ट में। पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से सराइकी जमातों की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सराकिस्तान कौमी काउंसिल के सदर जहूर दरीजा, सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन राना फराज नून समेत दीगर रहनुमा मौजूद थे। सराइकी जमातों ने सब सेक्रेटेरिएट को मुश्तरका तौर पर मुस्तरद करने का ऐलान किया। चेयरमैन सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी राना फराज नून का कहना था कि मुल्तान को मरकज बनाने की जद्दोजहद कई सालों से जारी थी। 35 बरस की जद्दोजहद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। राना फराज नून का मजीद कहना था कि सब सेक्रेटेरिएट के तहत कोई इख्तियार नहीं दिए गए। मुकम्मल सूबा देने का वादा करके आया ने एक अजीब ते घिनौना मजाक किया ने, और वो मजाक ही सूरत किया ने कि ना पता है कि तितर है ना बटेरे। सेक्रेटेरिएट, सब सेक्रेटेरिएट वो भी अबूरी अख्तियारात एडिशनल ऑफिसर्स लू और वो भी जुदा जुदा। उनका मजीद कहना था कि सेक्रेटेरिएट को हुक्मरान जमात की मकामी क़यादत मुस्तरद कर चुकी है। सिविल सेक्रेटेरिएट का लॉलीपॉप मंजूर नहीं।
सदर सरायकिस्तान कौमी कौंसिल ज़हूर धरीजा का कहना था कि सरायकी वसेब पर हुकूमती अराकीन ने इस खित्ते के साथ धोखा किया। उनका मजीद कहना था कि तफरीक पैदा की जा रही है। मुल्तान और बहावलपुर के दरमियान सेंट्रल मकाम मुल्तान है। साजिश के तहत सूबे का मुतालबा रोका जा रहा है। सब कुछ सूबे का वादा था, एक भी लफ्ज सिविल सेक्रेटरीट का नहीं था। इन्होंने तफरीक पैदा की है मुल्तान और बहावलपुर के दरमियान। बहावलपुर भी हमारा अपना है, लेकिन सेंट्रल और मरकजी जगह मुल्तान है। सराइकी जमातों के ओहदेदारान का कहना था कि रंजीत सिंह और जियाउल हक ने इस खित्ते को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने मुतालबा किया कि हमारा मुतालबा सराइकिस्तान का है, मुतालबात न सुने गए तो भरपूर एहतजाज होगा। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। अभी आपको बताएं कि शहर औलिया के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुल्तान कैंट, घंटाघर, शागरदेज, गुलगश्त और न्यू मुल्तान में लोड शेडिंग से शहरी परेशान है। ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले तलबा को भी सख्त परेशानी का सामना है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 7 घंटे होने की वजह से शहरी शदीद परेशान। घरों में खवातीन और बच्चे शदीद गर्मी की वजह से बीमार पड़ने लगे। खवातीन का कहना है कि या तो बिजली होती नहीं है और अगर होती है तो वोल्टेज इतने कम आते हैं कि चीजें खराब होने का खदशा होता है। 4 से 5 घंटे कंटिन्यूअसली जब लाइट जाती है, पानी का मसला बन जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं वो काम करना छोड़ देती हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे गुजारा करना। और जब लाइट आती है 5 घंटे के बाद इतने कम उसके वोल्टेज होते हैं, ट्रिपिंग होती है। उस ट्रिपिंग की वजह से हमें डर लगा रहता है कि कभी फ्रिज ना उड़ जाए, कहीं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के बरकी आलात वगैरह खराब ना हो जाए। दूसरी जानिब छुट्टी के दिन घर में मर्द हजरात भी परेशान दिखाई दिए। कहते हैं हुकूमत फौरी तौर पर लोड शेडिंग खत्म करे। ऑनलाइन आज तो हमारी क्लासेस भी चल रही हैं, जब नेट नहीं होता तो ऑनलाइन क्लासेस भी हम नहीं ले सकते। लोड शेडिंग की वजह से बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी मुतासिर होने लगी। कहते हैं जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए बैठते हैं वैसे ही बिजली चली जाती है, हमारी पढ़ाई मुतासिर हो रही है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ तलिशबा आसिफ, मुल्तान। और मुल्तान में सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। मुख्तलिफ मार्केट्स और बाजार में कीमतें भी मुख्तलिफ हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सब्जियों की मुख्तलिफ कीमतों ने शहरियों को परेशान कर दिया। सब्जी मंडी में टमाटर 100 रुपए से 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। अदरक 270 रुपए फी किलो, लहसुन 120 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगा। प्याज 35 रुपए किलो, लीमू 120 रुपए और करेला 50 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। गुलगश्त बाजार में अदरक 400, लहसुन 360, टमाटर 120 और टींडे भी 120 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त हो रहे हैं। प्याज 60 रुपए किलो और गोभी 40 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। कैंट बाजार में टमाटर 120 रुपए किलो, प्याज 40 रुपए, लहसुन 240 रुपए किलो, जबकि अदरक 320 रुपए किलो मिलने लगा। मौसमी सब्जी भिंडी भी 80 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। टिंडे और गोभी 120 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली और बिलाल के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। रहीम यार खान में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। टमाटर 120 रुपए किलो, अदरक 350 रुपए और आलू 120 रुपए फी किलो हो गया है, जबकि लहसुन, भिंडी, करेला और सब्ज मिर्च भी महंगी हो गई है। रहीम यार खान में सब्जियों की कीमतों में इजाफा मामूल बन गया। टमाटर, अदरक, लहसुन, भिंडी, करेला, सब्ज मिर्च और आलू महंगे हो गए। टमाटर के फी किलो रेट्स में 40 रुपए का इजाफा हो गया, जबकि टमाटर 80 रुपए से 120 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। अदरक 50 रुपए किलो महंगा होने के बाद 350 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। लहसुन की कीमत 30 से बढ़कर 160 रुपए फी किलो हो गई। भिंडी की कीमत 50 रुपए फी किलो इजाफे के साथ 100 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। और जनरल सेक्रेटरी वुमेन विंग पीटीआई साउथ पंजाब कुर्बान फातिमा ने शाह महमूद कुरैशी की सेहतियाबी के लिए दरबार शाहरुख आलम पर दुआ की और दिए जलाए। वसीम शहजाद की रिपोर्ट। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद दुआओं का सिलसिला जारी है। जनरल सेक्रेटरी वीमेन विंग साउथ पंजाब कुर्बान फातिमा ने फैमिली के हमरा दरबार शाहरुख आलम पर वजीर खारजा की सेहतियाबी के लिए दुआ की। कि मैं यहाँ मखदूम शाह महमूद कुरैशी के लिए, उनकी सेहतियाबी के लिए यहाँ दुआ करने के लिए आई हूँ शाहरुख आलम दरबार पे, और मेरी पूरी फैमिली और हम लोग दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द से हयाब करे। कुर्बान फातिमा के हमरा दीगर खवातीन का कहना था कि कौम को इस वक्त वजीर खारजा की अशद जरूरत है। हमारी दुआ है वो जल्द सेहतियाब होकर मुल्क को कौम के लिए अपना काम शुरू करें। दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें जल्द कोरोना जैसे मूजी मर्ज से सेहतयाब करें। न सिर्फ हमें बल्कि पूरे पाकिस्तान को उनकी जरूरत है।
जनरल सेक्रेटरी वीमेन विंग जनूबी पंजाब कुर्बान फातिमा का कहना था कि इस बार उन्होंने सादा दिए जलाकर मन्नत मांगी है। शाह महमूद कुरैशी का टेस्ट मनफी आने पर देसी घी के दिए जलाएंगी। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। गाजी खान रुकनाबाद कॉलोनी में सीवरेज का गंदा पानी इलाका मकीनों के लिए मुश्किलात का बायस बन गया। सीवरेज का मसला डेरा गाजी खान की रुकनाबाद कॉलोनी के लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस बन गया। गंदा पानी गलियों चौकों में जमा होने के बाइस राहगीरों को घरों से बाहर निकलने में मुश्किलात का सामना है। सारी कॉलोनी 500 घर है, पानी है, सारा बदबू है, सारे बंदे बीमार, बच्चे सारे बीमार, असा बीमार, सब बीमार हो रहे हैं। बहुत कहीं हुकूमत तवज्जो नहीं दी थी, 5 साल से हम जलील हो रहे हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक उन्होंने मुतद्दिद मरतबा इंतजामिया को सीवरेज के हल के लिए दरख्वास्तें दी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका कहना था कि ये मसला कई सालों से चलता आ रहा है। अगर इंतजामिया ने तवज्जो ना दी तो घरों को नुकसान पहुंच सकता है। कैमरा टीम के साथ आशिर अशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बहावलपुर के अंदरून शहर के अवाम तरक्याती काम न होने पर सरापा एहतजाज बन गए हैं। तफसीलात महमूद जहीर की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर नवाबों का शहर है और इसका अंदरून शहर आज भी पंजाब के दीगर शहरों से बेहतर है, लेकिन बहावलपुर के इन तारीखी और कदीमी महलों पर अब जिला इंतजामिया और तरक्याती काम मुकम्मल करवाने वाले अदारों की नजर नहीं रही, जिस पर अंदरून शहर के अवाम सरापा एहतजाज बन गए। अवाम का कहना था कि हुक्मरान किधर हैं। हमारा मोहल्ला चिड़ी मार और आबासिया रोड के लिए मैं 2014 से अप्लाई करता हुआ आ रहा हूं और इसके लिए कई मरतबा एस्टीमेट बनाए गए हैं। आज तक इधर कोई भी काउंसलर है जो भी है, सिवा उन्होंने मुनाफत और उसके अलावा तहस्सुब के अलावा किसी किस्म को कोई काम नहीं करे। हमारी मस्जिद में जिस टाइम बारिशें होती हैं सारा पानी भर जाता है, या एक इमाम होता है या मौज़न होता है, उसके बाद दूसरा आदमी कोई नहीं होता और मस्जिद के अंदर पानी आ जाता है। जिस टाइम पर वजू वाली जगह है वो गंदे पानी से भर जाती हैं, गोड़े गोड़े पानी हो जाता है। ये इस सीवरेज निज़ाम भी सारा खराब है और कोई यहाँ काम करने वाला नहीं है। अवाम का कहना था कि शहर बहावलपुर में हर जगह तरक्याती काम हो रहे हैं। मोहल्ला चिड़ीमार, मोहल्ला कम्हारावाला, कजलपुरा में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। गलियों में टफ टाइल्स तक नहीं लगाई गई। बारिश होने पर शहरी मसाजिद तक नहीं पहुँच पाते। इन मोहल्लों में पूरी तरक्याती काम मुकम्मल करवाए जाएं। गली के हालात देख ले, बिल्कुल पानी भर जाता है। मस्जिद में भी आते हुए बड़ी परेशानी होती है और है ना, इधर से गुजर भी नहीं सकता कोई भी। मोहल्ले में खवातीन को बड़ी परेशानी होती है और वादे कर जाते हैं, कोई भी नहीं आता। शहरियों को जब उनके हकूक नहीं मिलते तब वो मजबूरन एहतजाज का रास्ता इख्तियार करते हैं। अंदरून शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों के अवाम ने बताया कि कई दहाइयों से इन मोहल्लों में तरक्याती काम नहीं हुए, अब होने चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। और मानसून से कबल निकासी आपके भरपूर इंतजामात। कमिश्नर मुल्तान का वासा दफातर और तनसीबात का दौरा। वासा हुकाम को बारिशों के मौसम में हाई अलर्ट रहने का हुक्म दिया। सीवरेज नॉर्थ डिवीजन, खान विलेज, न्यू शाह शम्स डिस्पोजल स्टेशन का भी मुआयना किया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन शानुल हक ने मानसून बारिशों के पेश नजर वासा के फील्ड दफातर, खान विलेज और न्यू शाह शम्स डिस्पोजल स्टेशन का दौरा किया। मशीनरी, पंप हाउस, कलेक्टिंग टैंक्स, डी वाटरिंग सीट और जनरेटर्स रूम का मुआयना किया। कमिश्नर मुल्तान ने मानसून बारिशों के पेश नजर वासा हुकाम को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दिया और वासा के तमाम डिस्पोजल स्टेशन की मशीनरी, डी वाटरिंग सेट और जनरेटर्स को ऑपरेशनल रखने की हिदायत कर दी है। एमडी वासा नसीम खालिद चांडियों ने कमिश्नर मुल्तान को ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि वासा मुल्तान ने मानसून सीजन के पेश नजर हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए प्लान तैयार करके अमल दरामद शुरू कर रखा है। डी स्केटिंग का अमल तेजी से जारी है, जबकि वासा के 25 डिस्पोजल स्टेशन, लिफ्ट स्टेशन, 12 सकर और 12 फ्लशर गाड़ियां, 90 डी वाटरिंग सेट और जनरेटर सेट 100% ऑपरेशनल है। एमडी वासा ने कमिश्नर मुल्तान डिवीजन को दरखास्त की है कि मानसून सीजन के दौरान वासा तनसीबात का बिजली कनेक्शन बहाल रखा जाए। और डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की हॉर्टिकल्चर और इंजीनियरिंग अफसरान से मुलाकात हुई। टीम वर्क के तहत काम करने की हिदायत की गई। डीजीपीएचए का कहना था कि पार्कों और दफ्तर में हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। शहर में शजरकारी के लिए सर्वे जल्द मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए। मुलाजमीन मेहनत और लगन को शार बनाए। शाह शम्स पार्क को रवायती अंदाज में बहाल नहीं करेंगे, बल्कि शाह शम्स पार्क में जदीद खतूत पर इस्तवार करेंगे। पार्क में तफरीह की तमाम सहूलियात मुहैया करने की कोशिश करेंगे। और अल खिदमत फाउंडेशन का 44 खानदानों को कर्जे हसना की फराहमी। कर्जे हसना इन खानदानों को फराहम किया गया है जिनका कारोबार कोरोना की वजह से मुतासर हुआ। जुनेद अनवर की रिपोर्ट।
ملتان میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے جماعت اسلامی کے تعاون سے 44 خاندانوں کو قرض حسنہ کی فراہمی کی تقریب ہوئی۔ تقریب مرکزی دفتر الخدمت فاؤنڈیشن میں منعقد کی گئی۔ تقریب کی صدارت ضلعی صدر الخدمت فاؤنڈیشن نذیر چغتائی نے کی۔ اس موقع پر نذیر احمد چغتائی کا کہنا تھا کہ قرض حسنہ خاندانوں کو فراہم کیا گیا جن کا کاروبار کورونا کی وجہ سے متاثر ہوا۔ ایک خاندان کو 40 سے 50 ہزار روپے فراہم کیے گئے۔ آج تقریباً ہم نے ان میں 15.5 لاکھ کے قریب جو ہے رقم جو ہے ان میں تقسیم کی ہے، وہ اسی لیے کہ بھی ان کو جو ہے ان کے روزگار میں آسانی ہو سکے، یہ اس میں اپنی بہتری لا سکیں اور اپنے معاملات کو چلا سکیں۔ ضلعی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی کا کہنا تھا کہ 15 لاکھ سے زائد رقم 44 خاندانوں میں تقسیم کی گئی۔ راشن نہیں روزگار کا نعرہ لے کر خدمت کے لیے آئے ہیں۔ کورونا کے باعث بے روزگاری عام ہو گئی ہے۔ کورونا کے بعد معیشت کی بہتری کے لیے بھی ہمیں مل کر کوشش کرنا ہوگی۔ کووڈ کی وجہ سے بے روزگاری عام ہو چکی ہے، ایسے موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن کے جتنے بھی اقدامات ہیں وہ قابل تحسین ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آج 44 افراد کے ساتھ تقریباً 1150 فیملیز کو ہم بلا سود قرضے ملتان کے اندر دے چکے ہیں۔ اس موقع پر ضرورت مند افراد کو چیک بھی فراہم کیے گئے اور بہتر کاروبار کے لیے تجاویز بھی دی گئیں۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ جنید انور، روہی، ملتان۔ پورے والا سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے سپاہی شفیق الرحمان کی 16ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ کاشف چودھری کی رپورٹ دیکھیے۔ وطن عزیز پر قربان ہونے والے پاک فوج کے سپاہی شفیق الرحمان کی 16ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ شہید شفیق الرحمان نے 5 جولائی 2004 کو جنوبی وزیرستان میں ملک دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہید کو ان کے آبائی گاؤں 142 EB میں سپرد خاک کیا گیا۔ شہید شفیق الرحمان کے بڑے بھائی پروفیسر عبدالخالق کا کہنا تھا کہ ہم ملک کی بقا کے لیے مزید قربانیوں سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ملک انہی نوجوانوں کی قربانیوں کی وجہ سے قائم اور دائم ہے، اور ہمیں فخر ہے ایسے ہی کہ میں سپاہی شفیق الرحمان شہید کا بھائی ہوں۔ میں اپنی تمام خاندان کی طرف سے اس جذبے کا اظہار کرتا ہوں کہ آئندہ اگر کسی موقع پہ دوبارہ قربانی کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ملک پر جان نچھاور کرنے والے سپوتوں کی وجہ سے پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہے۔ پوری قوم وطن عزیز کے شہیدوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ کاشف چودھری، بورے والا۔ اور ملتان کینٹ میں فنگر فرائز نے دھوم مچا دی۔ گلزار بابا 25 سال سے فنگر چپس بنا کر بیچ رہا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ گلزار بابا کا کہنا ہے کہ وہ 25 سال سے فنگر چپس بیچ رہا ہے۔ تازہ بنا کر تازہ بیچتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ بچے، بڑے، بوڑھے اور خواتین سب ان کی فنگر چپس کھانا پسند کرتے ہیں۔ خاصیت یہ ہے جی، تازی بنتی ہے، تازی دیتے ہیں، اور پھر کوئی انسان سے نیکی ہو جاتی ہے، اللہ روزی برسی کر دیتا ہے۔ شہری کا کہنا تھا کہ بابا گلزار کی چپس بہت مزے کی ہے، اسی لیے خود بھی کھاتے ہیں اور گھر والوں کے لیے بھی لے جاتے ہیں۔ بچوں کی فرمائش بھی بابا گلزار کی چپس ہیں۔ یہ بچوں کی فرمائش ہے جی، یہیں سے کھاتے ہیں بابا جی سے۔ پہلے ہم بچپن میں خود کھاتے تھے، اب بچوں کی فرمائش ہے، ایک دفعہ لے کے گیا تھا تو دوبارہ پھر بچوں نے وہی ذائقہ پسند کیا۔ پہلے اور کہیں سے لیتے ہیں تو نہیں اتنا ذائقہ اچھا لگتا، لیکن بابا جی کا ٹیسٹ ہی کچھ اور ہی الگ ہے۔ بابا گلزار کی مسالے دار چپس شہری دور دور سے کھانے آتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بابا گلزار کی دکان پر ہر وقت رش رہتا ہے۔ کیمرہ مین محمد ہارون کے ساتھ محمد مقصود، ملتان۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سب تک کے لیے